जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, बिहार पुलिस री एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे भाई बहन जितने सारे हैं सब एग्जाम डेट को लेकर के चिंतित थे, जो आखिर एग्जाम कब होगा, 2024 में होगा कि नहीं, क्योंकि 2023 अक्टूबर महीने में ही एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा था प्रश्न पत्र लीक हो जाने की वजह से। तो साथी अब टाइम आ गया है, अपने आप को तैयार करना है और एग्जाम में बेहतर ढंग से अपना जितना आपने तैयारी किया है उसको दिखाना है। तो साथी मैं बात कर रहा हूँ बिहार पुलिस री एग्जाम को, जो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, इसका एग्जाम कौन सी महीने में होगा, क्या फिजिकल में मेरा कम नंबर आएगा और रिटन एग्जाम में ज़्यादा नंबर ले आएंगे तो हो जाएगा कि नहीं, ये सारे जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके देने वाला हूँ। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बिहार पुलिस री एग्जाम आपको याद होगा अक्टूबर 2023 में इस एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा था प्रश्न पत्र को लीक हो जाने की वजह से। अब सुनिए, पोस्ट की बात करूं तो 21,391 टोटल पोस्ट है, 21,391। इसमें जो आपसे पूछा जाएगा बिहार पुलिस के री एग्जाम में, री एग्जाम बोलिए या एग्जाम बोलिए, पैटर्न यही रहेगा, इसमें बदलाव नहीं करेगा। कैंसिल हो गया इसका मतलब ये नहीं जो प्रश्न पत्र में बदलाव कर देगा। तो इसका जो प्रश्न पूछा जाएगा आपका बिहार पुलिस री एग्जाम में, मैथ के 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, लेकिन इसमें आगे पीछे हो जाता है, किसी में 8 पूछ देगा, किसी में 12 पूछेगा। ठीक, साइंस से 30, जीके करंट अफेयर्स और बिहार जीके मिलाकर के 40 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, यानी 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मैथ के 10 क्वेश्चन, हिंदी का 10, इंग्लिश का 10, साइंस के 30, जीके करंट अफेयर्स और बिहार जीके मिलाकर के 40 प्रश्न, टोटल नंबर का कितना हो गया, 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब आपके मन में होगा कि एग्जाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन। वो जो नोटिस कल से आपके पास भी पहुंच गया होगा या आप YouTube के माध्यम से आपने देख भी लिया होगा वीडियो सब, तो उस नोटिस में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है जो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो आप ये मान करके चलिए जो आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा। मैं ये कंफर्म नहीं हूँ जो ऑफलाइन ही होगा, लेकिन नोटिस में ऑनलाइन के बारे में कहीं पे भी कुछ जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब OMR पे ही होना चाहिए। अब आपके मन में होगा फिर OMR पे होगा तो फिर चोरी हो जाएगा, तो चोरी तो कहीं से भी हो जाएगा, कितना भी कुछ कर ले, ठीक है, लेकिन चोरों के ऊपर भी सावधानी बरती गई है, वो भी बताऊंगा कैसे, ध्यान से समझिए। अब आपके मन में होगा होम सेंटर होगा कि बाहर, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया। उस नोटिस में सिर्फ इतना ही बताया गया है, बिहार के 38 जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनको ये बताया गया है जो आपके जिले में कितने सारे एग्जाम सेंटर है जहाँ पे पेपर सुचारू रूप से हो सकता है, उसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। तो उसमें होम सेंटर और बाहर वाली बात अभी आप कंसेप्ट से निकाल दीजिए जो कहाँ होगा, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है जो आपका जो एग्जाम होगा वो शहरी क्षेत्रों में ही होगा, कोई ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, जहाँ यातायात के संसाधन नहीं है वहाँ पे जाकर के आपका एग्जाम नहीं होगा, किसी शहर में या शहर के आसपास ही होगा। समझ गए यहाँ तक बात। जो एग्जाम होगा आपका शहरी क्षेत्रों में ही होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन इस पे उस नोटिस में कुछ नहीं लिखा हुआ है जो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन। ठीक, होम सेंटर या बाहर ये भी बात नहीं लिखा हुआ है। अब आगे सुनिए, टोटल पोस्ट है मेरे भाई 21,391 पोस्ट, उसको 5 गुने बच्चे को बुलाएगा फिजिकल के लिए, सुनते रहिएगा। तो टोटल बच्चे हो जाते हैं 1,07,000 बच्चे, लगभग 1,07,000 बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कटअप यानी पिछली कटअप की बात करूं मैं, बिहार पुलिस के पिछली कटअप का, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रत्येक कैटेगरी का 65 से 75 नंबर के बीच में ये गया था, कटअप गया था। इसमें ये बात है, मान लीजिए राम को आ गया 65, यदि राम को आ गया 65 नंबर और श्याम को आ गया 95 नंबर, लेकिन कटअप 65 पे ही है तो दोनों बराबर है। ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, जितना कटअप रहेगा उतना ले आते हैं यदि आप, तो अब आप फिजिकल दे सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा भी है तो बराबर ही है, उसका नंबर ऐड नहीं होगा फिजिकल में।
फिजिकल पे ही बिहार पुलिस में ये मेरिट बनता है। समझिए बात। तो कटअप जो था पिछली कटअप वो 65 से 75 के बीच में था प्रत्येक कैटेगरी का। अब सुनिए, मान लीजिए इस बार कटअप रहेगा 68 पे, मान लीजिए इस बार कटअप रहेगा 68 पे। राम को आ गया 68 नंबर और श्याम को आ गया 95 नंबर। तो दोनों बराबर है, दोनों फिजिकल के लिए जाएगा, दोनों फिजिकल के लिए जाएगा। इसमें रिटन पे मेरिट नहीं बनता है, फिजिकल पे मेरिट बनेगा। तो दोनों फिजिकल में जाएगा। अब फिजिकल में जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वही जॉब लेगा, वही नौकरी पाएगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। अब फिजिकल वाले सुनिए, फिजिकल आपका होगा 100 नंबर का। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। यदि आप रनिंग 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लेते हैं 5 मिनट में ही, तब आपको 50 मार्क्स मिलेगा, यानी 50 नंबर। उसके बाद है गोला फेंक, ये है 25 मार्क्स का, यानी 25 नंबर का गोला फेंक है। गोला फेंक 25 नंबर का। एक निश्चित दूरी पे गोला फेंकना है, यदि आप ठीक ढंग से फेंक देते हैं तो 25 नंबर। अब आपके मन में होगा क्या मैं ठीक ढंग से नहीं फेंक पाया, थोड़ा उसके डिस्टेंस से कम रह पाया, तो क्या मैं हट जाऊंगा? तो हटिएगा नहीं, आपका नंबर कम कर देगा। यदि सही ढंग से फेंकिएगा तो 25 नंबर, उससे कम यदि आप फेंकते हैं तो 23 नंबर, 22 नंबर, 20 नंबर। सेम रनिंग में ही है, रनिंग में भी है। 5 मिनट में यदि आप 1600 मीटर दौड़ते हैं तो 50 नंबर मिलेगा, लेकिन आप 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ते हैं तो हो सकता है आपको 40 नंबर दे। ठीक। अब है हाई जंप, यदि 5 फीट आप 5 फीट हाई जंप करते हैं तो 25 नंबर मिलेगा, यानी 25 मार्क्स मिलेगा। यदि आप 4 फीट करते हैं तो कम मिलेगा, 25 से कम मिलेगा, हो सकता है 22-23 दे। तो ये था फिजिकल का। अब एग्जाम डेट की सुनिए, जो कब का एग्जाम डेट है, तो आपका एग्जाम 7 दिन चलेगा। 7 पालियों में एग्जाम होगा, एक दिन में एक ही पाली होगा। चोरी को रोकने के लिए ये काम किया गया है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर सेकेंड शिफ्ट में क्या हो जाता था, वायरल हो जाता था। इस बात को रोकने के लिए 7 दिन पेपर होगा, लेकिन एक दिन में एक ही शिफ्ट होगा। वो 7 दिन कौन कौन है? तो अगस्त महीने के दिन है 7 अगस्त, 8 अगस्त, 11 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त और 31 अगस्त, यानी टोटल कितना डेज? 7 डेज। अब सुनिए, एक शिफ्ट पेपर होगा, प्रत्येक दिन एक ही शिफ्ट पेपर होगा। 7 डेज 7 शिफ्ट, 7 दिनों में 7 शिफ्ट। और अभी जो आपके पास है 90 दिन टाइम मिला है। 90 दिन में साथी ये नहीं सोचिएगा जो 21,391 पोस्ट है, कैसे भी करके आप 1,07,000 में आ जाइए। 1,07,000 में आप आ गए हैं, जितना वो कटअप देगा, मान लीजिए 68 नंबर पे वो कटअप देगा, तो 68 नंबर आपने ले आया और 1,07,000 के बीच में आपने आ गया, तब क्या होगा? फिजिकल पे मेरिट बनेगा। जिसका फिजिकल अच्छा रहेगा उसको जॉब मिलेगा, जिसका फिजिकल अच्छा नहीं रहेगा उसको जॉब नहीं मिलेगा। फिजिकल के मार्क्स पे ही आपका मेडिकल बने, ये फिजिकल के मार्क्स पे ही आपका क्या होगा? मेरिट बनेगा। ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई है, जितना कटअप रहेगा सिर्फ उतना ही आपको लाना है। तो बार बार बोल रहा हूँ, जिसको हल्के में भी नहीं लीजिएगा, जो मैं कैसे भी करके ले ही आऊंगा, ऐसे भी नहीं। अभी पढ़िए पढ़िए पढ़िए, और ये नहीं सोचिएगा जो 21,391 पोस्ट ही है, आप ये सोचिएगा जो 1,07,000 पोस्ट है उसमें से मेरा एक स्थान सुनिश्चित करना है। जब आप रिटेन क्वालिफाई कर जाइएगा तो फिजिकल में जी जान लगा करके मेहनत करेंगे। अब लगभग 90 दिन बचा हुआ है। 90 दिन में अपने तैयारी को, आप तैयार पहले से ही थे, लेकिन बीच में सब्र का बांध टूट गया था, क्योंकि एग्जाम का डेट का पता नहीं था जो कब एग्जाम होगा। तब आप एग्जाम का डेट आ गया है, निश्चित रूप से तैयारी कीजिए और अपनी गरीबी को दूर भगाइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।